नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 कक्षा 8 की विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। आपकी परीक्षा है वो सभी की अधिकतर स्टूडेंट्स की है वो 14 दिसंबर 2024 से शुरू होने जा रही है। और आप सभी की जो टाइम टेबल है वो कक्षा 6, 7, 8 का अलग अलग हो सकता है, लेकिन 9 से 12 तक की राज्य स्तरीय परीक्षा सभी का समय सारणी टाइम टेबल है वो एक ही है। तो उसके आधार पर कक्षा 8 का ये सामाजिक का पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ, जो परीक्षा में आपके हूब टू हूब आने वाला है। तो इसको जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। देखिए, पूर्णांक यहाँ पर आपके 50 नंबर का और समय आपके 2.5 घंटे का रहेगा। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कुल कितनी निर्वाचित सदस्य संख्या होती है? यानी राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, आपको पता होगा। उसमें से जो 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो पीछे कितने रह गए? 233। तो ये 233 सदस्य है वो निर्वाचित होते हैं। बी आपका सही उत्तर है, ब आपका सही उत्तर होगा। निर्वाचित सदस्यों की संख्या पूछे 233 है और मनोनीत की पूछे तो 12 है। टोटल है 245 राज्यसभा में, ध्यान रखिएगा। अधिकतम कितनी हो सकती है पूछे तो 250 है। ठीक है, चारों सवाल आप आराम से समझ गए हैं। आगे है, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्राज़ील में होती है। आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ब्राज़ील। ठीक है, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश ब्राज़ील है। उद्योग कृषि का क्या अर्थ है? उद्योग कृषि किसे कहेंगे भाई? देखिए, गेहूं को उगाना या आदिम कृषि या फलें और सब्जियों को उगाना या इनमें से कोई नहीं। देखिए, उद्योग का मतलब होता है व्यापार। व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए जो कृषि की जाती है उसको कहते हैं उद्योग कृषि। कौन सी होगी? फलों एवं सब्जियों को उगाना जो उद्योग कृषि में आएगा। स आपका यहाँ पर सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, अगला है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। यानी सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? तो पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ब आपका यहाँ पर चौथे में राइट आंसर है। अब आगे है, प्रश्न संख्या 5 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। यानी 6 जो रिक्त स्थान दिए हैं इनको आपको भरना है। देखिए, ऊपर यहाँ पर जगह जो रिक्त स्थान में क्या आएगा वो दिया हुआ है, मैसूर, जंगली और बर्बर। वीराना यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर होगा छित्राना। ठीक है, क्या है ये मिस्टेक से लिख दिया है, छित्राना। या एक है 1761, एक है स्थायी बंदोबस्त, एक है नील। तो इसके आधार पर आपको सवालों का उत्तर देने हैं। चंपारण आंदोलन खाली जगह बागान मालिकों के खिलाफ था। जो चंपारण का आंदोलन हुआ था वो कौन से जो माना कि बागान मालिक थे उनके खिलाफ था? तो नील। यहाँ पर पहले में क्या आ जाएगा? नील आ जाएगा। ठीक है, चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था, क्योंकि नील के जो भाव थे वो कम देने लग गए थे, इसलिए किया गया। अंग्रेजों ने आदिवासियों को किसके रूप में वर्णित किया है? तो उन्होंने उसको जंगली और बर्बर के रूप में अंग्रेजों ने आदिवासियों को निरूपित किया, वर्णित किया। यहाँ पर आपको जंगली और बर्बर लिखना है। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो ये मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे भाई? हैदर अली और टीपू सुल्तान थे, ये मैसूर के शासक थे। यहाँ पर मैसूर भर देना है क्वेश्चन नंबर 7 में। 8वां है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस सन में हुई थी? तो 1761 में। सन 1761 के अंदर पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, हेमू और पृथ्वीराज के बीच। अगला है, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है? तो देखिए, झूम खेती के अंदर जो बीज बोने का तरीका है वो छितराना कहलाता है। यहाँ वीराना लिखा है ना, इसकी जगह आपको लिखना है छितराना। ठीक है, छितराना। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को छितराना कहा जाता है। कंपनी ने 1793 में क्या लागू किया? स्थायी बंदोबस्त। यहाँ पर आ जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 10 में, स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो इस तरीके से ये हो गए आपके अभी तक के छोटे सवाल। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 तक सत्य असत्य की पहचान करके लिखना है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे, यहाँ पर हुगली है, हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई। बिल्कुल ही आपका जवाब है वो क्या है? सही है। और यहाँ पर आपको लिखना है सत्य। ठीक है, हुगली नदी के किनारे पर ही सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉरेन होस्टिंग्स था। ठीक है, यहाँ पर वॉरेन होस्टिंग्स है, वॉरेन होस्टिंग्स था। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है? सत्य है। अगला है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। ये बात भी क्या है? सत्य है। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। बिल्कुल कम हो रही है, ये बात भी क्या है? सत्य है। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रुकने के लिए वृक्ष कतार में लगाते हैं। बिल्कुल तटीय क्षेत्र यानी जहाँ समुद्र का किनारा हो उसके पास में जो
हवा को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, तो ये बात भी सत्य है। यानी पांचों के अंदर ही आपको यहाँ पर सत्य भर देना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? तो सिपाहियों को नए कारतूसों पर ऐतराज इसलिए था क्योंकि कारतूस के अंदर जो थी वो सूअर की चर्बी डाली हुई होती थी, सूअर या गाय की चर्बी डालते थे, इसलिए उनको ऐतराज था। तो ये 16वें का आप उत्तर लिख देंगे। कृषि किसे कहते हैं, 17वां क्वेश्चन है। तो एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फलों, सब्जियों और फूलों का उगाना और पशुपालन शामिल होता है। कृषि किसको कहेंगे? कृषि ऐसी प्राथमिक क्रिया है जिसके अंदर फूल, फल, सब्जियां आदि उगाई जाती है और साथ ही साथ क्या है, पशुओं का पालन भी किया जाता है। ये भी कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिख देना है। आगे है धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्मों का सम्मान करना, किसी भी धर्म को अलग से महत्व नहीं देना, सभी धर्मों की समानता ही धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। ठीक है, आगे 19वां है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के नाम आपको लिखने हैं। तो भारतीय संविधान के अंदर 6 मौलिक अधिकार है, इनके नाम आपको लिख देने हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वाधीनता का अधिकार, संवैधानिक अधिकारों का अधिकार, ठीक है। इस तरीके से जो 6 मूल अधिकार अपने होते हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं। 20वां क्वेश्चन है, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? इसके बारे में आपको 4-5 लाइनें लिखनी है। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में आपको लिखना है। किसी भी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत अपने जो मुखिया होता है, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, उसको समय समय पर परिवर्तित करने के लिए पड़ती है। निम्नलिखित जिलों को राजस्थान के मानचित्र में दिखाना है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्री गंगानगर और जयपुर। तो इन जिलों को आपको, जो 5 जिले दिए हुए हैं, इनको राजस्थान का जो मैप होगा उसके अंदर दर्शाना है कि कौन सा जिला कहाँ आएगा। जैसे यहाँ पर बाड़मेर है, इसके ऊपर की तरफ यहाँ जैसलमेर है, इधर की तरफ बीच में जोधपुर है, श्री गंगानगर है जो यहाँ पर किनारे पर है इधर की तरफ, और जयपुर लगभग लगभग यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनको आपको दर्शाना है। तो ये था आपका जो कक्षा 8 का सामाजिक का पेपर। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जिसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे आप और देखेंगे तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अन्य सब्जेक्ट के बढ़िया पेपर ला सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।